उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास देख रहे होंगे जो मैंने आपको नोट्स जितने भी प्रोवाइड करवाए हैं। देखिए आज हम लोग बिहार राज्य व्यवस्था करने वाले हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि शॉर्ट नोट्स कंप्लीट आपको यानी कि बिहार राज्य व्यवस्था से जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं लगभग इसमें सारे आपको कवर करवा दिए गए हैं। ठीक है, इसका एक ही वीडियो ये रहेगा। इसमें आपको सारे कंप्लीट एकदम शॉर्ट नोट्स एकदम रिवीजन के लिए। तो बिल्कुल आप लोग इसका बार बार रिवीजन कीजिएगा। अभी आप लोग जब देखेंगे आगे पढ़ेंगे तो आपको अगर प्रीवियस ईयर एनालिसिस किए होंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएंगी कि किस तरह से चीजें यहाँ से पूछी गई है और कौन कौन से सवाल आपको संभावित है आने वाले। और जो भी छूट गए होंगे एक दो तो वो आने वाली क्लास में आपको कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले विविध भी जो करवाए थे बिहार वाले उसमें भी कुछ क्वेश्चन जो है कवर हुए हैं। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ देखिए बिहार राज्य व्यवस्था, बिहार व्यवस्था का ये देखिए आपको 7वां नोट्स है आज ये बिहार वाले से संबंधित। तो इसमें देखिए बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा आपको कब की गई थी? आपको 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में की थी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों को। ये सब सारे डेट और जितने भी आपको इसमें फैक्ट मिलेंगे सब एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नहीं लिया गया है, ताकि इसीलिए मैंने ये जो है खुद से लिखा है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल इसे ध्यान से देखिएगा। बुक नहीं है कि आपको एकदम स्टोरी की तरह से मिलेगा, बिल्कुल आपको उतने ही फैक्ट मिलेंगे जितने आपको एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा आपको कब हुई? तो घोषणा की सिर्फ बात है तो घोषणा आपको 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में की थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। कब आया? तो 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा जो है या जो है आपको अस्तित्व में आया। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, जब ये अस्तित्व में आया उसके बाद सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले इस राज्य के पहले उपराज्यपाल बने थे। अब देखिए ये आपको 64 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले जो है आपको इस राज्य के पहले उपराज्यपाल बने थे। अब देखिए इस नए राज्य के विधायी प्राधिकार के रूप में 43 सदस्य 43 विधायी परिषद का गठन किया गया। इनमें 24 सदस्य निर्वाचित होते थे। ये इस समय की बात हो रही है जिस समय इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों को, एकदम से कंफ्यूजन नहीं रखना है कुछ भी। तो 24 सदस्य इसमें निर्वाचित हुए थे इस समय एवं 19 सदस्य उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत होते थे, उस समय होते थे। आगे देखिए इस विधायी परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी, कब? तो 20 जनवरी 1913। ये भी सवाल आपको पूछा गया है 20 जनवरी। आगे देखेंगे आप लोग, मैंने लिखा है आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन भी यहाँ देखिए लिखा हुआ ही है। इस विधायी परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना में हुई थी। ये आपको 66वीं और 64वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। तो बीपीएससी में आपको पता है कि क्वेश्चन एकदम रिपीट होने का ट्रेंड होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अब देखिए अगला पॉइंट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में नई शासन पद्धति की शुरुआत हुई। इसके अनुसार केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। ठीक है, जिसे संघीय विधानसभा एवं राज्य परिषद नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। इसी में लिखा है कि जो कालांतर में भारतीय संविधान लागू होने के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा के रूप में परिवर्तित हुए। तो बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखिएगा। देखिए आप यहाँ पे इसे पॉज कर सकते हो और खुद से बार बार पढ़िएगा, तभी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रहेंगी। ठीक है, और रिवीजन ही एकमात्र उपाय है आपको याद रखने का, आप सभी को मालूम है। ठीक है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो बिल्कुल आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए। इसका इसका टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेंगे और खुद से इसको बार बार पढ़ेंगे। या फिर पढ़ने का मन ना हो तो बार बार वीडियो को भी सुन सकते हैं। एक बार स्लो करके आप देख लिए नॉर्मल इसे, उसके बाद फिर आप लोग 1.5 गुना 2 गुना, अब तो 3 गुना का भी ऑप्शन आ गया है, तो आप लोग उस पर भी सुन सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो देखिए यहाँ पे इस अधिनियम द्वारा, कौन से अधिनियम द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वितंत्रीय या द्वैध शासन व्यवस्था, जिसे डायरकी कहते हैं, की शुरुआत की गई। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रांतों में जो है आपको द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा? तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अब इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। किसमें किसमें? तो आरक्षित और हस्तांतरित। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक भी पॉइंट इसमें मिस मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। बहुत लंबी क्लास में इसलिए जो है नहीं ला रहा हूँ, छोटा छोटा क्लास इसीलिए है कि ताकि आप लोग एकदम ध्यान से सुने और बार बार इसे रिवीजन करें और पढ़ने में भी आप लोगों को आसानी हो, बोरियत फील ना हो। ठीक है, देखिए पहला जो है आपको इसमें आरक्षित जो है, यहाँ पे आरक्षित विषयों का प्रशासन जो है, प्रशासन राज्यपाल अपने कार्यकारी पार्षदों की सहायता से करते थे। वहीं आपको हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो है राज्यपाल द्वारा प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्यों में से नियुक्त मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अब देखिए अगला पॉइंट जो है यहाँ पे क्या लिखा है मैंने आप लोगों के लिए कि बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए उपराज्यपाल की जगह राज्यपाल की नियुक्ति
की गई थी। ठीक है, और उसके बाद लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इस प्रांत के पहले गवर्नर नियुक्त हुए थे, यानी राज्यपाल नियुक्त हुए थे। ये भी सवाल आपको बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, अभी आपको बीपीएससी जो है एकदम से टीचर वाला एग्जाम, इतना एग्जाम हुआ है, उसमें भी पूछा गया है, फिर आपको बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा ही गया है। आगे आप लोग देखेंगे, आगे मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन जो है जो कि बीपीएससी में बार बार रिपीट हुए हैं। आगे देखिए, बिहार विधानसभा का मुख्य भवन निर्माण कब हुआ था? तो वर्ष 1920 में हुआ था। बिहार विधानसभा का जो वर्तमान में आपको अभी देख रहे हैं भवन, इसका निर्माण जो है वर्ष 1920 में हुआ था। इस भवन में बिहार एवं उड़ीसा प्रांतीय परिषद की प्रथम बैठक की अगर बात करें तो ये आपको 7 फरवरी 1921 को कब हुई थी? तो 7 फरवरी 1921 को सर वाल्टर मोरे की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ठीक है, इसे बिहार के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने संबोधित किया था, तो बिल्कुल इसे भी याद रखना है। आगे देखिए, अब यहाँ पे 22 जुलाई 1937 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? तो 22 जुलाई बिल्कुल यही याद कर लीजिए। 22 जुलाई 1937, 22 जुलाई 1937 बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का प्रथम संयुक्त अधिवेशन, बिहार विधानमंडल के प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुए थे? 22 जुलाई 1937 को। कब हुए थे? 22 जुलाई 1937 को। ठीक है, और उसके बाद 23 जुलाई 1937 को श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ये भी सवाल आपको बहुत बार पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, इस शॉर्ट से ये जो शॉर्ट नोट्स है, इससे बाहर आपको बिहार से संबंधित अगर पूछा जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला है। तो बिल्कुल इस शॉर्ट नोट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बार बार इसका रिवीजन कीजिएगा। आप लोग शेयर किया कीजिए। ठीक है, जो भी आपके दोस्त साथी तैयारी करने हैं तो बिल्कुल वहां तक शेयर जरूर किया कीजिए, एक लाइक दिया कीजिए और अपना ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दिया कीजिए। ठीक है, कि अगर किसी भी तरह की सुधार की आवश्यकता हो या फिर कहीं आपको लगे इस तरह का कुछ एरर है तो बिल्कुल आप हमें बेझिझक एकदम से कमेंट के माध्यम से अपना ओपिनियन जरूर दिया कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और करंट अफेयर को के जो आपको अभी चल रहे हैं होमवर्क सीरीज में, उसका सारा आपको एक ही साथ जो है मैं क्लास खत्म होने के बाद करंट अफेयर का एक ही साथ आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी इधर जो चीजें हैं जीके जीएस की, उसके आपको पीडीएफ जो है क्लास के बाद टेलीग्राम ग्रुप पे मैं अवेलेबल करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से क्लास चल रही है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। किसे माना जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता? तो सच्चिदानंद सिन्हा, नाम याद रखना है। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा आधुनिक बिहार निर्माता, आधुनिक बिहार निर्माता। 65 बीपीएससी में पूछा गया सवाल। ठीक है, यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह नहीं मारना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह भी आप लोग बहुत कंफ्यूजन में मारते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे आपको आधुनिक बिहार के निर्माता थे। ठीक है, आधुनिक बिहार के निर्माता कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि पिछले क्लास में बहुत लोगों का कहना है कि रिपीट करने के लिए, ताकि चीजें याद हो सके यहीं पे, तो इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग बोर नहीं होना है, एकदम से जो नए हैं एकदम से अच्छे से इत्मीनान से सुनना है ताकि आपको चीजें याद हो सके। और घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपके क्लास छूटेंगे नहीं। ये आपको जैसे आज कंप्लीट नोट्स ये हो गए, आपको एक दो क्लास और में ज्योग्राफी हो जाएगा, उसके बाद फिर विविध वाले भी इसी तरह हो जाएंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग 2-3 क्लास में कवर कर लेंगे बिहार का। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, बिहार विधानसभा के गठन हेतु चुनाव जो है आपको 1937 में 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में विधिवत प्रथम सरकार का गठन इसमें किया गया था। यानी बिहार विधानसभा के गठन हेतु चुनाव जो हुए थे आपको 1937 में हुए थे। ठीक है, आपको ये बताना है ये जो आपको चुनाव हुए थे, आपका सवाल है ये। ठीक है, आपका सवाल है ये, बिहार विधानसभा का यह जो चुनाव हुआ था ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? ठीक है, भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत आपको 1937 में चुनाव हुए थे? ये आपको मैंने इसे पहले वाले क्लास में पढ़ाया है। बिल्कुल आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट के माध्यम से करेंगे। और देखिए, 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में विधिवत प्रथम सरकार का गठन हुआ था। बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखिए, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था और इसके बाद जो है बिहार विधानसभा में 243 सदस्य शेष बचे थे। और जब यह बिहार और झारखंड एक साथ था उस समय आपको 324 सदस्य थे। ठीक है, आगे देखिए, बिहार विधान परिषदों में सदस्यों की निर्वाचन रीति। अब बिहार विधान परिषदों में सदस्यों की निर्वाचन रीति क्या है? यहाँ पे देखिए, आप लोग, आप सभी को मालूम ही होगा, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं इन चीजों को। तो बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सदस्यों की संख्या जो होती है आपको 27 सदस्य होते हैं और स्थानीय प्राधिकार के सदस्यों की संख्या 24 है और मनोनीत सदस्यों की संख्या आपको 12 है और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो आपको संख्या है इसकी शिक्षकों की, यह 6 है और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 6 सदस्य इसमें भी शामिल है। आगे देखिए, बिहार राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए, यहाँ पे बिल्कुल इसे ध्यान से देखिएगा। बिहार के विधायी परिषद की प्रथम बैठक की अगर बात करें तो ये आपको कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1913 को। कब हुई थी? 20 जनवरी 1913 को। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, 20 जनवरी 1913, 20 जनवरी 1913 पटना कॉलेज बांकीपुर में आपको बिहार विधायी परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक हुई थी, आपको सवाल पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, आगे देखिए, बंगाल से पृथक होकर
बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन की घोषणा बंगाल से पृथक होकर बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन की घोषणा कब हुई थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये 22 दिसंबर 1911 को हुई थी, इसकी घोषणा हुई थी। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बिहार एवं उड़ीसा का गठन की अगर बात करें तो ये आपको 22 मार्च 1912 को हुआ था। कब हुआ था? 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912। अगला पॉइंट देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या इसमें 319 थी। ये भी सवाल आपको पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो ये किस अधिनियम के द्वारा मिला? अभी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा मिला था। अब देखिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन, तो बिहार में अगर बात करें ना राष्ट्रपति शासन की, तो अब तक आपको कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, ठीक है। कुल 8 बार जो है आपको राष्ट्रपति शासन लगे हैं, ठीक है। इसे बिल्कुल ध्यान रखना है। कितने बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं? तो कुल 8 बार, कुल 8 बार। अब देखिए, अंतिम बार जो है आपको राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो वर्ष 2005 में लगा था। और इस समय आपको मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी इस समय आपको मुख्यमंत्री थी, और राज्यपाल जो है उस समय बूटा सिंह थे, ठीक है। राज्यपाल आपको बूटा सिंह थे। क्या आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति शासन लगने का क्या क्या क्राइटेरिया है? अगर पता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर इसका आंसर देंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे सवाल आपके आने वाले हैं आगे, तो एकदम से अगर पेशेंस के साथ आप लोग देख रहे हैं और आप लोग पढ़े हुए हैं तो बिल्कुल इसका कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि आप लोगों का भी रिवीजन हो सके और जिनको नहीं पता है उसे भी मालूम होगा। और मैं जिनका भी सही होगा मैं पिन कर दूंगा, तो सभी लोगों को मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो अंतिम बार बिल्कुल याद रखिएगा, अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में वो कब लगा था आपको? तो वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में। मुख्यमंत्री कौन थी इस समय? तो राबड़ी देवी थी, और राज्यपाल कौन थे? तो बूटा सिंह थे, राज्यपाल बूटा सिंह। 8वीं बार यानी अंतिम बार यानी 8वीं बार जो लगा था राष्ट्रपति शासन, वर्ष 2005। और देखिए, पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो पहला राष्ट्रपति शासन की बात करें आपको तो जून 1968 से फरवरी 1969 तक यह लगा था, पहला राष्ट्रपति शासन इस समय। और इस समय अगर राज्यपाल की बात करें तो ये आपको नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। बहुत बार ये भी सवाल पूछा गया है कि प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था इस समय आपको बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो इस समय बिहार के राज्यपाल थे। और इस समय मुख्यमंत्री की बात करें तो इस समय भोला पासवान शास्त्री जो है आपको इस समय मुख्यमंत्री थे, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे बिहार पंचायती राज अधिनियम, ये आपको मैंने जो है यहाँ पे देखिए बिहार नोट 4 में भी मैंने आपको ये पढ़ाया था, और बहुत डिटेल में वहाँ पे मैंने आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाए हैं, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को ध्यान होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, तो ये देखिए ये लागू कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 2006 से। बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है आपको कब लागू हुआ है? तो 8 अप्रैल 2006। और इसके बाद जो है आपको यह जब लागू हो गया तो इसके तहत जो है बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव जो है कब हुआ था? तो मई जून 2006 में, यानी अप्रैल में यह लागू हुआ था, अप्रैल में। उसके बाद अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी अगले महीना जो है अगले मंथ ही आपको बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव भी करा लिए गए थे, ठीक है। तो 8 अप्रैल 2006 ये डेट भी बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। बिहार से संबंधित राज्य व्यवस्था में यहाँ से सवाल भी आपको बनते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस डेट को। 8 अप्रैल 2006 बिहार पंचायती राज अधिनियम, 8 अप्रैल 2006 बिहार पंचायती राज अधिनियम, ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली जो है लागू है। अब देखिए, इससे संबंधित जितने भी डिटेल हैं आपको बिहार नोट 4 में मैंने करवाए हैं, इसीलिए मैंने इसका डिटेल जो है पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वहां मैं लिख चुका हूँ और आपको पढ़ा भी चुका हूँ, और इसके नोट्स भी मैंने आपको जो है टेलीग्राम पे दिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कितनी बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं? ये आपका यहाँ पे पहला सवाल। इससे पहले भी मैंने आपको एक दो सवाल पूछे हैं, तो उसका भी जवाब दीजिएगा और इसका भी जवाब देख लीजिए क्या होना चाहिए, कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा अगर पॉसिबल हो आप लोगों से, तो बिल्कुल देना ही चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए ही। अगर सीरियस है आप लोग तो बिल्कुल जो है इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कितनी बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं? और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है और इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो है आपको मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं यह कौन दिलाते हैं, और इस शपथ का उल्लेख जो है आपको या वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा सवाल हो गया, और बाकी के सवाल और भी जो मैंने आपसे पहले पूछे हैं, आप सारे सवाल का जवाब क्रम वाइज आप लोग बिल्कुल दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट जो है, अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन सारे फैक्ट हैं जो आपको सवाल पूछे गए हैं अभी तक बीपीएससी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन सिन्हा थे। अगला पॉइंट है, लॉर्ड सिन्हा ने वर्ष 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था, वर्ष 1921 में,
ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वही लॉर्ड सिन्हा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यह 1921 में इन्होंने जो है बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा, डेट बिल्कुल याद रखिएगा। सवाल एकदम रिपीट होने वाले सवाल हैं सारे, आपको सवाल जितने भी अब आगे मिलेंगे सारे रिपीट होने वाले सवाल हैं। इतना शॉर्ट नोट्स आपको बिहार पॉलिटी से हमको नहीं लगता है कि कहीं आपको मिला होगा। ठीक है, तो बहुत सारे, बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, बहुत छोटा नोट्स है ये। ठीक है, सारे वन लाइनर फैक्ट जितने भी आपको कवर करवा लिए गए हैं वनडे एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों को। ठीक है, और बिल्कुल शेयर किया कीजिए आप लोग, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से मैं ये क्लास ले रहा हूँ या वीडियो बनाता हूँ, तो बिल्कुल आप लोग शेयर किया कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए रैंकर डिफाइन को थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, ताकि मुझे भी हौसला मिले इस तरह की और भी क्लास लाने का, तो बिल्कुल आप लोग सपोर्ट किया कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, किसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो इसको आगे देखिए। के लिए आयोग की अध्यक्षा को विशिष्ट क्षेत्रों यथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा विधि से होना चाहिए। ठीक है, तो बिहार वर्तमान में बिहार में जो है महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, इसका भी सवाल, इस सवाल का भी जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से देंगे। देखिए, आप लोगों के लिए आज बहुत सारे सवाल हो गए, और सब दिन हम आपसे 2-3 सवाल ही पूछते थे, आज आप लोगों से 3-4-5 सवाल शायद हो चुके हैं। तो बिल्कुल इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। अगर आप लोग अपने कॉपी में भी नोट इसे जरूर कीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे हैं, और इसमें जितने भी फैक्ट है एकदम वन बाय वन सारे आप लोगों के एग्जाम के लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या मैंने पढ़ा आप लोगों के लिए कि किसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो है नियुक्त होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो इनको जो है विशिष्ट क्षेत्रों यथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा विधि से होना चाहिए। और सवाल ये था आपका कि वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक सवाल हो गया। चलिए, अगला पॉइंट है यहाँ पे, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। बहुत बार सवाल पूछा गया है, और बीपीएससी में ही नहीं बहुत सारे एग्जामों में यह सवाल पूछा गया है। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, संख्यात्मक रूप से बिहार के सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये आपको कौन है, तो ये आपको संथाल जनजाति है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है, बिहार का सबसे बड़ा नवीनतम जिला जो कि आपको 38वां जिला हो जाएगा, ये कौन सा है, तो ये आपको अरवल है। और जो कि आपको अगस्त 2001 में, डेट याद रखिएगा किस वर्ष, तो अगस्त 2001 में जहानाबाद को, किसको, तो जहानाबाद को विभाजित कर बनाया गया था। वर्तमान में आपको बिहार में 38 जिले हैं, और सबसे नया जिला यानी सबसे अंतिम में जो जिला बना है वो आपको जिला कौन सा है, तो अरवल है, जो कि 38वां जिला हो जाएगा। ठीक है, और यह अरवल जिला जो है कब बना था, तो अगस्त 2001 में बना था। और किसे विभाजित कर, यानी इस क्षेत्र को विभाजित कर, तो जहानाबाद जो है, जहानाबाद को विभाजित कर अगस्त 2001 में अरवल को बिहार का 38वां जिला बनाया गया था। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ याद हो गया होगा ये चीज। ठीक है, डेट के साथ। आगे देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे, बिहार के पूर्णिया और मानभूम क्षेत्र के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए सवाल में, ये सवाल भी शायद पूछा गया है आपको बीपीएससी में, अगर आप लोग घटना चक्र बीपीएससी अगर फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे होंगे, तो आपको मालूम होगा कि ये सवाल पूछा गया है शायद, कि बिहार के पूर्णिया और मानभूम क्षेत्र के कुछ भाग जो है पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। आपसे सवाल पूछा जा सकता है इस तरह से, इसी तरह से शायद पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वह कौन से जिले हैं जिसके कुछ भाग जो है पश्चिम बंगाल को, बिहार के वो निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जिसका कुछ भाग जो है पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए थे। तो आपको पूर्णिया और मानभूम जिले हैं, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, पूर्णिया और मानभूम क्षेत्र जो है इसके कुछ भाग जो है पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। आगे देखिए, पुराना बिहार, पुराना बिहार यानी जब झारखंड इसमें शामिल था, 15 नवंबर 2000 को जब विभाजन हुआ था बिहार और झारखंड का, तो पुराना बिहार का 45.85%, कितना प्रतिशत, तो 45.85%, 45.85% जमीन लेकर जो है झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का जो है निर्माण किया गया था बिहार से अलग करके। तो इसने जो है कितनी जमीन जो है बिहार की जो है ली थी, तो ये 45.85%। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला पॉइंट जो है, सर जेम्स डेविड शिप्टन जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। सर जेम्स डेविड शिप्टन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। अगला पॉइंट है, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि 22 मार्च 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे कि बलदेव सहाय जो है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से वर्ष 1942 में
त्यागपत्र दिया था? ये भी आपको सवाल पूछा गया है। डेट इसमें पूछा गया था, ये इसमें पूछा गया था कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से किस वर्ष त्यागपत्र दिया था, तो इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 1942 में। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना जो हुई थी आपको कब हुई थी, तो वर्ष 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1982 में। इसी के साथ हम लोग का जो पॉलिटी का शॉर्ट नोट्स है हम लोग का आज खत्म हुआ। ठीक है, इसमें आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको आगे आने वाले क्लास में, जो विविध वाले क्लास होंगे, उसमें मैं आपको कवर करवाता जाऊंगा। ठीक है, बाकी आप लोग इसका रिवीजन बार बार करते रहें। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और खुद से इसका एनालिसिस करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, जहां से भी पढ़ रहे हैं आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहिए और शेयर कीजिए आप लोग ज्यादा ज्यादा, और लाइक जरूर दिया कीजिए अपना। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।